बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चिट्ठी का सफ़र। कक्षा 5 का ये पाठ है, पाठ 6वां है। तो चिट्ठी का कैसा कैसा सफ़र रहा तो उसे पढ़ते हैं हम। देखिए, पत्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। पत्र जिसके लिए लिखा जा रहा है उस तक उचित समय पर पहुंच जाए, उसके लिए हम उस पर डाक टिकट लगाते हैं और पूरा एवं ठीक ठीक पता लिखते हैं। फिर पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब है घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद पिन कोड लिखा जाता है। पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी स्थान का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास हुआ। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, तब हरकारे पैदल चलकर आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। इन हरकारों को न केवल हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों से डाक की रक्षा भी करनी होती थी। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आजकल संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन उपलब्ध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डाक विभाग पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक का काम कैसे करता होगा। दरअसल कबूतर की सभी प्रजातियां संदेश ले जाने का काम नहीं करती। केवल गिरहबाज या हुमर नामक प्रजाति को ही प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जा सकता है। उड़ीसा पुलिस आज भी हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है। तो बच्चों, ये था चिट्ठी का सफ़र। और यहाँ इसके नीचे जो हैं इसके शब्दार्थ लिखे गए हैं। तो पहले पाठ का नाम लिखना ऊपर, इसको पढ़ना, फिर ये शब्दार्थ लिखना है। पाठ को पढ़ के समझना और समझकर पढ़ना। नीचे शब्दार्थ लिखे हैं, इनको लिखना और फिर इसके जो इधर प्रश्न उत्तर लिखे गए हैं इनको करना। सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर छोड़े गए हैं कि आप स्वयं करेंगे उनको। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, इसका उत्तर दिया गया है कि गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम से पत्र कैसे पहुंच गया होगा। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ जिनके उत्तर नहीं लिखे हुए हैं वो आपने खुद सोचना है और जहाँ पर माँ बाप से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी उनको पूछना है और फिर लिखना है। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो आपके गांव में भी कोई हरकारे होंगे। हरकारे मतलब जो डाक सेवा इधर से उधर ले जाते हैं, क्योंकि आपके गांव में तो पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ से ले जाते हैं। तो उनसे पूछना कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर इसको लिखना। ये वाला प्रश्न नंबर 4। ठीक है, और इसी प्रकार
और भी जो प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं दिए गए हैं, कि जैसे यह है कि पत्र किसने लिखा, पत्र किसने लिखा, किसे लिखा। इन प्रश्नों का जो ये छूटे हुए हैं जिनका उत्तर नहीं दिया गया है, उनका उत्तर आपने खुद लिखना है अपने दिमाग से सोच के। और जो नहीं समझ आएगा तो वो अपने माँ बाप से, अपने अभिभावकों से, किसी से पूछ के या फिर हमें फ़ोन करके पूछें और इस काम को करके सुंदर अक्षरों में, सुंदर लेख में ग्रुप में डालें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।